देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयते यं प्रजन्तमनुपे तमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहका पराजुवावः पुत्रेति तन्मयतया गर्भो विदेहि तं सार्वभौमहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वागर्थ संकृत्य देवाय वन्दनो वन्दनाश्च शङ्करे देवमाय दक्षिणामूर्तये नमः। मूर्तये नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दुर्गे मैया की जय। नागेश्वर बाबा की जय। ओंकारेश्वर बाबा की जय। विश्वनाथ भगवान की जय। दुर्गे मैया की जय। ओ माता की जय। भारत माता जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। एक भगवान की जय। विश्व शांति महायज्ञ की जय। त्रिवेणी संस्कृत विद्यापीठ की जय। संत समाज की जय। व्यासपीठ की जय। आचार्य गणों की जय। भक्त वृंद की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। आज तो भूख नहीं लगा होगा ना? कम से कम जयकार तो ऐसा लगा दो जो गए उनके लिए भी, जो हैं उनके लिए भी, जो जाने वाले उनके लिए भी, और जो यहाँ रहने वाले उनके लिए भी। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो। विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
जय शंभू। चराचर व्यापक प्रत्येक कण कण में विद्यमान होने वाला उस ब्रह्म जो हम सबके जीवन में निरंतर हमारे प्राणों को संचालन करते हुए हमारे जीवन को गति देने वाला परब्रह्म परमात्मा भगवान आशुतोष, भगवान नागेंद्र, भगवान ओंकारेश्वर, उनके चरणों में बार बार वंदन। व्यासपीठ और जिनकी वास्तविकता ऊर्जा, अद्भुत ऊर्जा हो जिसका हृदय में, गौ भक्त। देखो भाई, बीच में उठना नहीं, या तो आओ मत और बैठे हो तो उठो मत। आधा घंटा लेंगे, ठीक है ना? अच्छा, तुम ही लोग बता दो कितना समय है। आप लोग बताओ कितना समय बोले। 1 hour, 1 hour, 1 hour, 1 आवर्स। कितना टाइम हुआ? टाइम कितना हुआ? ठीक, आधा पौने घंटा। वास्तविकता जो ऊर्जा, ऊर्जा समझते हो ना? निरंतर जिनके अंदर अद्भुत ऊर्जा हो, गौभक्त, धर्म के प्रति जिनकी गहन आस्था, विश्व शांति महायज्ञ के लिए जो निरंतर हर गांव, हर क्षेत्र, हर समाज में चलकर इस समिति के साथ, समिति के उपाध्यक्ष हमारे अति प्रिय, आत्मप्रिय, अनन्य प्रिय ऐसे हमारे आचार्य घनश्याम जी। देखो भाई, हम लोग तो सन्यासी लोग हैं ना, और हमको इसलिए प्रिय लगते हैं कि हर पल, हर क्षण, हर कहीं ना कहीं उद्देश्य सेवा की रहती है। एक बार ताली तो बजा दो। अरे रात भर तो हम जगे हैं, तुम तो जाकर सो गई हो। पूरी रात अभिषेक चला यहाँ। ऐसे महान यज्ञ, ऐसे शिवरात्रि, शिवरात्रि जो रात्रि में जिनकी आराधना की जाती हो, ऐसे नागेश्वर बाबा जिनकी पूरी रात षोडशोपचार हमारे आचार्यों ने जो अद्भुत अभिषेक किया, दूध, दही, घी से और 10,000 बिल्व पत्रों से भगवान शिव को स्वयं हमने अर्पण किया, अर्चना किया। फिर भी देखो, ये महापुरुष लोग आपके सामने उदयमान सूर्य की तरह मुखमंडल में देखो, यही तो ऊर्जा है, यही तो शक्ति है, यही तो अध्यात्म है। इसी को अध्यात्म कहते हैं। मंचासीन हमारे आचार्य ने 18 पुराणों में जिनका पारायण, क्योंकि ग्रंथों को हमने केवल पुराण नहीं कहा, ध्यान रखना, ये कोई पुराण केवल ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात वांग्मय भगवान श्री हरि हैं। जो आप देख रहे हो ना, 18 पुराण, और 18 पुराणों को आपने श्रवण किया है इन 25 वर्षों में। भगवान ने कहा कि मैं स्वयं, ये भागवत नहीं है, ग्रंथ नहीं है, ये पुराण नहीं है, मैं स्वयं हूं भगवती न भागवत। उन पीठ पर बैठकर 11 दिवस तक जिन्होंने श्रवण किया, पाठ किया, वो सब आचार्य ने
विश्व शांति कल्याण हेतु जो नवकुंडीय यज्ञ बनकर उनकी आस्था रूपी आहुति से पूरी दुनिया को सुगंधित पुष्टि वर्धनम महा, पूरी दुनिया को सुगंधित प्रदान करने वाले ऐसे यज्ञ के द्वारा उन यज्ञ में मंत्र बोलने वाले उन आचार्य हमारे श्रद्धे आचार्य गणेश जी, श्रद्धे हमारे आचार्य अनंतराम जी एवं हमारे विद्यापीठ के सभी बटुकगण जो वास्तविक जिनकी आप संगीत से अभी जिनका धूम था क्या गुरु मेरी पूजा है? कितना सुंदर था। ऐसे उस धूम से एकादश दिवस तक आपको आनंदित बनाकर रखने वाले हमारे राज्य अधिकारी जी, उनकी टीम, हमारे किशोर गौतम जी जो बहुत प्रिय है मेरा, जो वैसे तो यहाँ गौतमों का गढ़ है। मैं जब भी कुछ कहूँ जी गुरु जी, जितने बार भी कार्यक्रम किया जी गुरु जी, बेटा पैसे नहीं है जी गुरु जी, बेटा ये सामान चाहिए जी गुरु जी। ऐसा धर्म प्राण, ऐसा आस्थावान, हम तो कहते हैं खूब फूलो फलो, भगवती लक्ष्मी ऐश्वर्य खूब आपको और जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि कराए, व्यापार इतनी दिन दुगनी रात चौगुनी हो कि आपके द्वारा व्यापार के माध्यम से समाज की सेवा में भी वो निहित हो। ऐसे हमारे किशोर गौतम जी, उनकी सारी टीम, हमारे लोकल चैनल क्या बोला, हिमालय वन, हिमालय वन, जो हम प्रथम दिवस से लेकर शोभा यात्रा से लेकर अभी तक जिनकी वास्तविक में कल रात्रि में अभिषेक के टाइम में भी देख रहा था उनको, रात्रि में 2 बजे मैं अभिषेक के टाइम पे भी वो रिकॉर्ड कर रहे थे, दिखा रहे थे। ऐसे हिमालय वन के हमारे मेरे प्रिय बंधु को बहुत सारे आशीर्वाद की आपके चैनल के माध्यम से हमारे सनातन संस्कृति का प्रचार हो, समाज की वास्तविकता की प्रचार हो। और जो वास्तविकता मेरे अनन्य प्रिय हैं, गोरखा न्यूज, गोरखा चैनल, लोग इनको समझते हैं विदेश से आए हुए हैं। एक ने कहा गुरु जी वो जो चैनल वाले थे ना, वो लगता है जैसे जर्मन से आए हुए, क्योंकि ऊपर तो ऐसा लगता था ना जैसे ये अंग्रेजों को करने लगते। ये दोनों भाई, इनका नाम भी मैंने चंडमुंड रखा है, तालियां तो हो जाए। देखो ये प्रेम का नाम है और दोनों का नाम भी बड़ा जबरदस्त है। एक का नाम दिवाकर, ऐसे ही है ना, और दूसरे का प्रभाकर। देखो दिवाकर और प्रभाकर, क्या अलौकिक नाम है। दिवाकर माने भगवान सूर्य और प्रभाकर माने भी भगवान सूर्य। एक सूर्य की किरण बनकर हमारी विश्व शांति महायज्ञ के इस ध्वनि को, संघनाथ को पूरे दुनिया में और गोरखा समाज में पहुंचाने वाले ऐसे दोए मेरे अनुज। और एक बात उन्होंने और कहा मुझे, गुरु जी हमको दीक्षा लेना है। मैंने कहा भैया मेरे कुछ थोड़ा नियम है, बोला हम सब नियमों के पालन कर लेंगे, लेकिन हम दीक्षा आपसे लेना है। ऐसा इसका सतत भाव हो। ऐसे हिमालय वन के गोरखा न्यूज को निरंतर आप सबके मध्य में हर एक समाज को, समाज की एक स्वच्छता को हर परिस्थितियों में आप सबके लिए खड़े होने वाले ऐसे दोनों भाई, उनका न्यूज मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यह न्यूज केवल हमारा उत्तर बंगाल तक सीमित न रहे, ये इंटरनेशनल चैनल बने। मैं इसके लिए भगवान आशुतोष से कामना करता हूँ। एवं जिनके माध्यम से, जिनके द्वारा
इस वेद विद्यापीठ के, त्रिवेणी संस्कृत विद्यापीठ के जो कमेटी के मेंबर हैं, जो सदस्यगण हैं, जिनका नाम भी क्या लूं मैं, इतने सेवा, इतनी भाव, इतने, ये कोई साधारण यज्ञ नहीं है, कोई साधारण अनुष्ठान नहीं है। 6 महीनों से जो निरंतर हिमालय से निकलने वाली वो रीवा, वो नदी जिस तरह से सागर तक पहुंचने के लिए अपनी एक स्थिर में, एक भाव में जिस तरह से चलती है, लक्ष्य साध कर कि हमको सागर में पहुंचकर गंगा सागर बनना है, ऐसे जिस गंगा की भाव है उसी के तरह चलकर इस यज्ञ को पूर्ण करने वाले हमारे इस यज्ञ के, इस विद्यालय के सचिव राजेंद्र सुवेदी जी, उनके साथ हमारे 3 कर्नल हैं, एक कर्नल है, 3 कर्नल इस विद्यापीठ में पाया। उनके टीम में राजन भंडारी जी, बद्री जी, हेमंत गौतम जी, हेमंत सारे परिवार, अन्य हमारे तमाम टीम के मेरे बंधु, मैं भगवान आशुतोष से, भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं कि इसी प्रकार से, जिस प्रकार से उनको भगवान ने ऊर्जा देकर विश्व शांति के कल्याण के लिए इस यज्ञ का आहूत करते हुए आज पूरी दुनिया इस विश्व शांति यज्ञ को देख रहा है, पूरी दुनिया में हलचल मच रहा है, खलबली मच रही है कि पश्चिम बंगाल में, सिल्लीगुड़ी में, मिलन मोड़ में, माइसमारी में, चंपासरी में कोई त्रिवेणी संस्कृत विद्यापीठ है जहाँ विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन हुआ, और वह यज्ञ पूरी दुनिया को पुष्टिवर्धन कर रहा है। मुझे हजारों लोगों ने फोन किया, कई देशों के लोगों ने, ऐसे हमारे सभी अतिथिगण, हमारे मेंबरगण इस विद्यालय को 4 चांद लगाने वाले, प्रारंभिक समय से अभी तक हमारे सभी आचार्यगण, हमारे आचार्य दामोदर जी, हमारे आचार्य लीलाधर जी, हमारे आचार्य सोमनाथ जी, हमारे आचार्य हेमंत जी, हमारे आचार्य पूर्ण जी, हमारे शिक्षक हमारे मनोज जी, तमाम टीम, तमाम अध्यापकगण, तमाम आचार्यगण, और सबसे बड़ी बात तो उन माताओं को जो इस विश्व शांति महायज्ञ के टीम में रहकर जो भंडार संभाल रही मेरी माँ, क्योंकि भगवान शिव ने भी कहा अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग भिक्षा भिक्षाम देवी पार्वती, जिस अन्न को, जिस भिक्षा को भगवान शिव ने भी प्रार्थना करके मांगा है, याचना की है, ऐसे भंडार को संभालने वाली हमारी सारी माताएं, इस व्यवस्था को संभालने वाली सभी हमारी बहनें, देखो इन माताओं ने, मैं जब देखा, न उनको कथा सुनने की, न उनको यज्ञ में जाने की, न कोई आया न कोई गया, कौन सी कथा चल रही, कौन सा भजन चल रहा है, कौन सा नाच चल रहा है, क्या चल रहा है, उनको कोई, मैंने कहा कि तुम्हारा मन नहीं करता जाने के लिए, बोला गुरुदेव सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जो साधक लोग जो 4 घंटा साधना करके आ रहे हैं और आते उनको यहाँ प्रसाद नहीं मिला तो उनके साधना के बाद उनका हृदय कैसे होगा, इसलिए हमारी तो यही साधना है, यही शिव कथा है, यही यज्ञ की आहुतियाँ है कि हम उनके आते ही उनके लिए हम प्रसाद की तैयारियाँ कर सकें। ऐसी भाव उन माताओं में मैंने पाया, ऐसे हमारी माताएं, ऐसी हमारी बहनें, ऐसे मेरे बंधु, आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, मेरा हृदय बड़ा गदगद है आप लोगों की सेवा से। क्यों कि मैं ऐसे कार्यक्रम करता रहता हूँ, बड़े बड़े समागम में जाता हूँ, कुंभ मेलाएं भी लगती हैं, और जो माताएं बहनें आई है कुंभ में, आपने देखा होगा उज्जैन में, प्रयाग में, हरिद्वार में, मैं हृदय से उनसे प्रेम करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार की ऊर्जा भगवान आशुतोष आपको प्रदान करें
और जब जब हमारे त्रिवेणी संस्कृत विद्यापीठ कोई ऐसा आयोजन करें, इसी प्रकार से आप समर्पण भाव से सेवा कर समाज की सेवा करने के लिए संकल्पित हो जाएं। ऐसे मेरी सभी बहनें, भाइयों, बहनों, माताओं और इस क्षेत्र के सभी आचार्यगण, विद्वानगण, और सबसे बड़ी बात है जो कथा में जो सुनने आते थे, एक दिन में आहुतियाँ डालना आती थी, सभी मेरी संगत, मेरी बंधु, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी भगिनी, बंधु बांधवों, आपने अद्भुत एक साधना किया है, साधना, अद्भुत साधना किया है। इन 11 दिवस तक आपने मन कर्म वचन से जिस प्रकार से यहाँ आकर इस यज्ञ में भाग लिया आपने, हमारे आचार्य अनंतराम जी, आपका अभिनंदन और साधुवाद। इन्होंने बहुत सुंदर यज्ञ कराया। आपने हमारे आचार्य गणेश जी ने और हमारे लीलाधर जी के पिताजी क्या नाम था, हमारे आचार्य लेखनाथ जी, इन त्रिमूर्तियों ने बहुत सुंदर यज्ञ कराया। और वास्तविकता में कहूँ, एक एक पृथक वस्तु को ध्यान देते हुए शुद्ध मंत्रों के उच्चारण से विश्व शांति महायज्ञ को, जो समस्त विश्व के कल्याण के लिए, जिसमें पवित्र आध्यात्मिक और आस्था रूपी आहुतियाँ से सबको सींचने वाला जो यज्ञ था, उनको पूर्ण करने में इन सबका सहयोग, इनके ही सहयोग से वो पूर्ण हुआ। उनको इनमें बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। देखो आज प्रवचन की बात नहीं है, ये तो आशीर्वाद का समागम है। आज इस क्षेत्र के शासन, प्रशासन, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, द्वारपाल जो हमारे रात दिन गेटों में रहकर सेवा कर रहे थे, स्वयं सेवक, हमारे बहुत सारे संघ के, RSS के, विश्व हिंदू परिषद के, एक से एक सभी महानुभावों ने, सेवकों ने आकर, मैं जो सुबह निकलता था, सब अपने अपने ड्यूटी में रहकर जिस प्रकार से सेवाएं कर रहे थे, तभी आज विश्व शांति महायज्ञ विजय की पताका की ओर है, जो पूरा विश्व में अपनी पताकाओं को फहरा रहा है। मैं आचार्य जी की यात्रा के लिए मंगल कामना करता हूँ। फिर हम ऐसे ही फिर कार्यक्रम करें, फिर इन आचार्यों को हम बुलाएं और फिर आचार्य लोग आकर फिर इसी प्रकार से मंत्रों का वाचन करें, तो हमारा राष्ट्र तभी समृद्धिशाली बनेगा, तभी विश्व गुरु कहलाएगा, तभी सोने की चिड़िया कहलाएगा, तभी भारत हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। एक बार जोर से तालियां बजाओ इन आचार्यों के लिए। मैं अपने आप को वास्तविक तक धन्य मानता हूँ, धन्य समझता हूँ। इस यज्ञ में, विश्व शांति यज्ञ में मुझे अवसर मिला। मैं हृदय से जुड़ा हूँ इस यज्ञ से। देखो, वैसे तो हम तो महात्मा हैं, बहता पानी रमता जोगी, हम पर देसी फकीर हैं। हम क्या है? हम तो परदेसी फकीर है। हम पर देसी फकीर, कहूँ दिन याद करोगे, बहता पानी रमता जोगी, इनकी माया किसने जानी। हम लोग तो आज यहाँ कल कहीं हैं, लेकिन एक ही लक्ष्य रहता है, क्या? एक ही उद्देश्य रहता है। चाहे मैं अपने भारतवर्ष में रहूं या विदेश के किसी भी क्षेत्र में रहूं, मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि मेरा धर्म, मेरा राष्ट्र, मेरी संस्कृति और मेरे लोग किसी तरह से उनका सुरक्षा, उनका जीवन, उनके जीवन चरित्र, जीवन प्रकाश, जीवन दर्पण, और मेरे लोगों के जीवन में कैसे दर्पण आए, अपने जीवन को कैसे सार्थक बने, और मेरी भारत माँ की सेवा किस तरह से, बस मेरा एक ही एक भाव रहता है। यह त्रिवेणी संस्कृत विद्यापीठ मैं बड़े हृदय से जुड़ा हूं। मुझे जुड़े इतने वर्ष हो गए। मेरे देखते देखते इस विद्यालय में कितना विकसित हुआ, कितना विकास हुआ। आज 4 मंजिल का भवन तैयार हुआ।
आने वाले समय में मंदिर तैयार होने वाला है, फिर यहाँ एक पीठ तैयार होने वाला है, और ये पीठ, ये त्रिवेणी संस्कृत विद्यापीठ एक ऐसा पीठ होगा, ऐसा धाम होगा, लोग बद्रीनाथ बाद में जाएंगे, हरिद्वार बाद में जाएंगे, काशी बाद में जाएंगे, प्रयाग बाद में जाएंगे, पहले कहेंगे हम त्रिवेणी धाम जाएंगे, वहाँ जाकर नतमस्तक होकर आचमन करके दर्शन करके पावन होके फिर हम आगे की यात्रा करेंगे। लोगों को ऐसा भाव आएगा, मुझे ऐसा विश्वास लगता है, क्योंकि आपकी सेवा से, आपकी भावनाओं से, आपकी एकता से, आपने हमारा यज्ञ सफल करा दिया, हमारा संकल्प सफल करा दिया। वास्तविक पैसे में आज गौरवान्वित हूँ। बस मुझे एक ही चीज मांगना है आपसे, चिंता मत करो, धन नहीं मांगूंगा, धन नहीं मांग, धन मांगने के लिए हमें आचार्य घनश्याम जी को लगाया है। अरे भाई, आपने सुना नहीं मैंने क्या बोला? कुबेर जी कह गए कि मेरे आसन में बैठना, महाराज जी ने कहा कि तुम वहीं बैठो। है भाई, कोई सेक्रेटरी चाहिए कि नहीं? कुबेर की खजाने की चाबी को है? तो यदि आप थोड़ा सा सद्भावना है, थोड़ा सा हमारे इस विद्यालय से, थोड़ा सा इस यज्ञ से, थोड़ा सा इस धाम से, यदि हम लोगों से थोड़ी थोड़ी यदि प्रेम करोगे तो यहाँ धाम बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ, बनेगा कि नहीं बनेगा? चाहते हैं कि धाम बने? बस उसके लिए मैं एक चीज मांगना चाहता हूँ, आपसे दोगे? ईमानदारी से बोलना। कोई धन नहीं मांगने वाला, कोई मकान नहीं मांगने वाला, कोई कार, कोठी, बंगला, कोई दक्षिणा नहीं मांगने वाला हूं मैं। बस कुछ चीज मांगूंगा, दोगे? हाथ खड़ा करो जो देंगे। जिन्होंने इस यज्ञ में मन कर्म वचन से जिन्होंने साधनाएं की, ये साधना है, ये साधना शिविर है। इस साधना शिविर में जिन्होंने भाग लिया है, बस मैं एक चीज उनसे मांगना चाहता हूं कि बस आप दोगे ना, दोगे ना? एक बार हाथ खड़ा करो। बस जो हमने माला पहनी है ना, इस माले में धागा है, धागे में एक एक मनका करके ये माला तैयार हुआ है। बस हमें आप सब इस माला के तरह इस त्रिवेणी विद्यापीठ से जुड़े हुए रहने का हम तुमसे अनुदान मांगते हैं। एक धागे में इस प्रकार से एक एक मोतियों को तोड़कर, धागा जब टूटता है तो वो मोतियां अलग अलग बिखरती हैं कि नहीं? और जब वही मोतियां जब एक इकट्ठा करके, जब उनको चैन करके सुई से धागा में पोया जाता है तो पूरा 108 की माला तैयार होती है। हमें यहाँ 1,01,000 की माला तैयार करना है। इस विद्यापीठ में पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों को जोड़ के रखना है। बस यही आपसे संकल्प चाहते हैं। आय संगे शक्ति कलियुगी, कलियुग में जितने जुड़ के रहोगे, देखो एक बात कहूं, बंद मुट्ठी लाती, खुली मुट्ठी खाती। मुट्ठी बंद है, हम एकता में हैं, एक सूत्र में हैं, अपने धर्म में हैं, अपने परिवेश में हैं, तो समझ लेना कि जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। दुनिया आपको कोई हरा नहीं सकती, फिर आप विजय हो। और विजय कहाँ है? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। जहाँ कृष्ण है, जहाँ सत्य है, जहाँ शिव है, जहाँ राम है, जहाँ अध्यात्म है, जहाँ गुरुजन है, जहाँ आचार्य है, वही विजय। ध्यान रखना, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय होता है। दुर्मार्ग महिमा ऐश्वर्य भी हुई है, ध्यान रखना, लक्ष्मी भी हुई है। इसलिए सत्यता में, एकता में अनेक होकर भी हम एक होकर कार्य करें। और आप लोग सब तो साधक हो, सबके घर में मंदिर भी होंगे, सबके घर में दिया जलता होगा, दीपक जलता होगा, भगवान के ठाकुर जी के, जिससे भी आप प्रेम करते हो, जिसके प्रति आपकी आस्था है, जिससे आप प्रेम करते हो, कहीं ना कहीं तो मंदिर बनाया होगा, है कि नहीं? बताओ, मंदिर है ना आप सबके घर में? आप ठाकुर जी की सेवा करते हो कि नहीं? आप जिसकी भी करते हो,
सुबह उठ के स्नान करते होंगे, दीपक जलाते होंगे, पुष्प चढ़ाते होंगे, नैवेद्य चढ़ाते होंगे, प्रार्थना भी करते होंगे। व्यासपीठ से आप लोग कल सुन रहे थे शिव जी की पूजा, राम जी की पूजा, ज्योतिर्लिंग की पूजा। पूजा का अर्थ जानते हो क्या है? पूजा का अर्थ केवल दीपक जलाना नहीं है। पूजा का अर्थ यही है कि जहां बैठकर हे परमात्मा हमारे हृदय से हमारे काम, क्रोध, मोह, मद, ईर्षा, राग, द्वेष इन सबको निवृत्ति कर दो और केवल समाज की सेवा और प्रेम के लिए हमारे हृदय में प्रेम प्रकट कर दो। यही भाव वहाँ बैठ कर यदि हम मांगते हैं तो हमारा वो परमात्मा हमको वास्तविक हमको पूर्ण करता है। परमात्मा कहाँ है बताओ? परमात्मा कहाँ निवास करता है? मन मंदिर के हैं ज्योत जगाओ घट घट वासी में। ईश्वर अंश अविनाशी क्या है? हम कौन है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं। जो हमारे अंदर बैठा हुआ जो आत्मा है, ध्यान से सुनना, हमारे अंदर बैठा हुआ जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, जिसे हम जीव कहते हैं, वही तो ईश्वर है, वही तो ईश्वर का अंश है, वही ईश्वर का अंश है। वही हमको प्रेरणा देता है। जब उसको जब सही मार्ग में ले जाना है तो हमें गुरु की आवश्यकता है, गुरुदेव की आवश्यकता है, गुरुकुलम की आवश्यकता है। जहाँ गुरुकुलम में जाकर वहाँ से गुरु तैयार होकर निकलते हैं, आचार्य तैयार होकर निकलते हैं, कोई सन्यासी तैयार होकर निकलता है, फिर हम सबको पावन करता है, हमारे जीवन को पावन करता है, हमारे जीवन को चरितार्थ करता है। कौन करेगा? गुरु करेगा। और गुरु की प्रोडक्शन कहाँ से होगी? तो गुरुकुलम से होगी। होगी कि नहीं बताओ? हम इसलिए परम सौभाग्यशाली नहीं कि हम आप कोई भी मंत्र पाठ कर, अब मान लो बहुत सारे लोग हमारे श्रद्धेय आचार्य जी कहते हैं राधे राधे बोल दो, राधे राधे, ये राधे तो बोल दो, चाहे जय शंभू मत बोलना लेकिन राधे राधे बोल दो। जय शंभू, जय श्री राम। हम तो उस भारतवर्ष के हैं जहाँ 33 कोटि देवताएं निवास करते हैं। हम उन सबको वंदन करते हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना, उन सबसे प्रार्थना करते हैं, नहीं करते? लेकिन ये भी क्या है शास्त्र में? जानते हो शास्त्र क्या कहता है? एको हम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। भैया थोड़ा शांति से। एको हम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ब्रह्म एक है लेकिन उसके अनेक रूप हैं। जब जब हमको जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़ती है, जिसके और हम जाते हैं, जिसकी साधना में, जिसकी भजन में हमको मन लगता है, वो उसी रूप में वो तैयार होता है, उसी रूप में वो प्रकट होता है। प्रहलाद जी ने जब कहा खंबे में क्या, हिरण्यकशिपु ने क्या तेरे इस खंबे में है? कहाँ तेरे परमात्मा? तुमने कहा कहाँ नहीं है? प्रत्येक कण कण में इदावास्यम इदम सर्वम, प्रत्येक कण कण में मेरा ब्रह्म विद्यमान है। क्या इस खंबे में है? तो जैसे हिरण्यकशिपु ने खंबे में प्रहार किया तो नरसिंह भगवान प्रकट हुए। वही कि नहीं बताओ? ये तो भक्त की भावना है। और जब यदि कन्हैया से प्रेम करते हो तो कन्हैया को कैसे प्रेम करते हो आप? करारविंदेन पदारविंदम। संगीत वाले गए, हो गया? हमारे व्यास जी की टीम बड़ी तकड़ी है। ब्राह्मण को लिफाफा मिलते ही जाए, इसलिए ब्राह्मण को सबसे लास्ट में लिफाफा देना चाहिए। एक को रात को विदा कर दिया तो सुबह भाग गए, कुछ बचे थे उनको अब विदा किया तो अब भाग गए। चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ नहीं छोड़ने वाले हैं, हम नहीं छोड़ेंगे साथ जब तक विश्वविद्यालय नहीं बनता। तब तक तुम चाहोगे पल्लू छूटे महाराज जी छोड़ दें, तब भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि तुमने मुझे नहीं पकड़ा है, मैंने तुमको पकड़ा है, इसलिए तुम्हारा हाथ छूटने वाला नहीं है। यह हाथ की बात को लेकर मुझे एक बात याद आई। भगवान राम जी जब वन में भ्रमण कर रहे थे, वैसे तो साक्षात वेद है, साक्षात ब्रह्म है, लेकिन दशरथ के पुत्र बन के आए
दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना मानहु ब्रह्म ब्रह्मानंद समाना। तो साक्षात राम भी इस धरती में पुत्र बन के आया तो कभी उसने नहीं कहा कि मैं ब्रह्म हूँ। उन्होंने एक ही बात कही, मैं तो दशरथ का पुत्र हूँ। और जब वन में विचरण कर रहे थे तो सुग्रीव से जब उनकी मित्रता हुई, जब महाराज बाली से जब उनकी युद्ध हुआ और बाली का वध कर दिया तो एक बात भगवान राम से कही कि प्रभु मैं धन्य हो गया हूं कि मैं आपके हाथ से मेरी मृत्यु हुई, मैं ब्रह्मलोक जा रहा हूं, मैं ब्रह्मलीन हो गया हूं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं। भगवान राम जी का क्या चाहते हैं? राम जी का दोबारा चाहते हो तुमको जीवन, तो मैं जीवन दे दूंगा, दोबारा तुमको जीवन दान दे दूंगा, तुम दोबारा फिर राजा बनोगे। तो राजा बाली ने कहा कि प्रभु मुझे दोबारा जीना नहीं है, जिस राम के हाथों से मेरी सद्गति हो रही हो, मुझे दोबारा प्राण नहीं चाहिए। पर एक निवेदन है, एक बंधन है। बंधन ये है कि मेरा जो पुत्र अंगद है, क्या है नाम सुनते हो, जानते हो, वो बालक है, वो नादान है, वो आपकी सेवा में है। पर मैं एक चीज मांगना चाहता हूं कि आप उसका हाथ पकड़ लें, उसकी बाजू पकड़ लें। भगवान राम जी ने कहा अरे भाई उसने तो मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, देखो उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। लेकिन राजा बाली ने कहा कि प्रभु वो नादान है, बालक है, उसका पकड़ा हुआ हाथ तो कभी भी छूट सकता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उसका हाथ पकड़ लें ताकि वो समझ गए। इस विद्यापीठ ने आपको पकड़ा है, हमने आपकी बाजू पकड़ा है, इसलिए छूटने वाला नहीं है जब तक विश्वविद्यालय नहीं बनेगा। और आपके लिए वास्तविकता, आपका जीवन सत्योग कैसे होगा, आपको परम धाम की प्राप्ति कैसे होगी, जब तक हम इस पर ठीक से इस पीठ का निर्माण नहीं करते तब तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं कह रहा था साधना की बात, आप किसी से भी प्रेम करते हो, राम से करो, कृष्ण से करो, शिव से करो। बहुत सारे लोग आजकल कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं। लोग टोकरी में, अरे हमारे भगवान जी इतने सस्ते हैं कि टोकरी में भगवान को लेकर गोदी में चलते हो, टोकरी में, और जाएंगे किसी रेस्टोरेंट में तो वहाँ रख देंगे और सब कोला पीएंगे और ठाकुर जी को भी चॉकलेट पिलाएंगे। प्रेम करो, अथाह प्रेम करो, प्रेम का कोई मोल नहीं है, ध्यान रखना। प्रेम तो अद्भुत प्रेम है, जिस प्रेम में कोई वासना न हो, कामना न हो, निस्वार्थ प्रेम जहाँ हो वही तो परमात्मा है। हम लोग कहते हैं करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनदे शयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। आप घर में ठाकुर जी को रखते हो, लड्डू गोपाल को रखते हो, तो उससे प्रेम कैसे करते हो? देखो किसी महापुरुष ने कितनी सुंदर कहा, करारविंदेन पदारविंदम, कर्मणे हाथ, संस्कृत में कर्मणे हाथ, पदारविंद पद माने पैर, मुखारविंदेना मुंह माने, मुखार माने मुख, विनदे शयंतम, जिसने अपने दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़कर चूस रहा हो, पान कर रहा हो, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनदे शयंतम, जिसने अपने हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़कर पान कर रहा हो, मुखे शयानम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम। बड़ के पत्ते को देखा, बड़ के पत्ते को कितना सुंदर होता है, हाथों में जिस प्रकार से लकीरियां होती ना, वैसे उस पत्ते में लकीर बने होते, बड़ा होता है साल की तरह। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बड़ के पत्रे में जो लिपटा हुआ हो, क्या लिखता हुआ है? पुटे शयन। पुट माने किसी, आप देखो किसी पुष्पों के बगीचा में जाओ और वहां कोई गुलाब खिलने वाला हो, खिल रहा हो, और वो कलियां जिसे बोलते हैं, जो कलियां हैं, जो पुट माने कलियां, क्या बोलते हैं नेपाली में?
कोपिला, कोपिला फूल खिलने से पहले जो आता है मंजरियां, उसको संस्कृत में पुट बोलते हैं, पुटे सयाना। जो इतने सुंदर, आप देखो फूल खिलने से पहले कितना सुंदर कोपिला होता है, कितना सुंदर वो कलियां होती हैं, कितने सुंदर मंजरियां होती हैं, कितना सुंदर लगता है। ऐसा पुटे सयानम, ऐसा मेरा गोविंद, ऐसा मेरा बाल कृष्ण, ऐसा मेरा बाल मुकुंद, ऐसा मेरा शिव, बाला मुकुंदम मनसा स्मरामि। ऐसे कृष्ण को, ऐसे ब्रह्म को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करती हूँ। ये भाव, सतत भाव जिसके हृदय में उत्पन्न हो जाए, ऐसे भाव के हृदय में अंकुरित हो जाए, तो समझ लेना कि और भक्ति करते करते आपके हृदय से दरवीर होकर आपके नेत्रों में गंगा जमुना बहने लगे, तो समझ लेना कि आपके जीवन में भगवान की अपार कृपा हो गई है। आप वास्तविक का भक्त हो। केवल मंदिर में भगवान के चित्र रखने से नहीं होगा, पासवान की मूर्ति को रखने से नहीं होगा, तुलसी पत्र अर्पण करने से नहीं होगा, बिल्वा पत्र चढ़ाने से नहीं होगा, दुर्वा अर्पण करने से केवल नहीं होगा, जो जगाने से नहीं होगा। अपने हृदय को पावन बनाकर अपने जहां भी जिस भी पूजा के स्थल में शिव जी को रखो, कृष्ण को रखो, राम जी को रखो, फिर बैठकर अपने को पवित्रकरण कर लो। शुद्ध मुंह से बैठकर पहले दिया जलाओ, गुरुदेव की वंदना करो, फिर जो भी तुमको मंत्र गुरुदेव ने दिया है उसकी जाप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करो, और एक हनुमान चालीसा का पाठ करो। एक बार कहूँ, हनुमान चालीसा पाठ बहुत सरल सहज है, हनुमान चालीसा बहुत सहज है, और हनुमान चालीसा पाठ करो क्योंकि उसमें लिखा है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनाउ रघुबर विमल जसो जो दायक फलचारी। कोई भी फल चाहते हैं आप, बच्चों को धन चाहिए, बच्चों को इसको विद्या चाहिए, विद्या के अधिष्ठाता है हनुमान जी महाराज। बल चाहिए, पराक्रमी है, ज्ञानों में अग्रगण्य है, ध्यान रखो। और कोई मान नहीं चाहिए, जिसका नाम ही हनुमान है, जिसने सारे वासनाओं को, सारे कामनाओं को, मान अपमान को जिसने दमन किया है, उसका नाम ही तो हनुमान है। और ऐसा जो भगवान के नित्य चरणों में बैठकर केवल सेवा में निहित होने वाला ऐसा हनुमान जी। और का भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जिनके नाम मात्र से भूत प्रेत पिशाच गंधर्व किन्नर ये सब भाग जाएंगे। नासे रोग हरे सब पीर, हर प्रकार के रोगों से मुक्ति देने वाला। और जो सतवार पाठ करे कोई छूटे बंद माझे। किसी भी समस्या में, किसी भी बंधन में, किसी प्रकार तनाव में यदि आप फंसे हो, कहीं अगर कहीं ना कहीं घिरे हो, तो 100 बार हनुमान चालीसा के पाठ करने मात्र से सारी समस्याओं का समाधान। प्रैक्टिकल में करके देखना। अभी चैत्र नवरात्र आ रहे हैं ना, उन चैत्र नवरात्र में 9 दिन में से 108 पाठ करके देखना प्रैक्टिकल में, फिर मुझे बताना। हनुमान जी तो स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं, रुद्र अवतार। शिव चालीसा का पाठ करो। और एक मंत्र और इसी याद करो, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदना मृत्यु और मुच्यमाम। इस मंत्र का बैठकर जाप करो। और आपके देवालय बना हो, वहाँ बैठकर आप तिलक चंदन अक्षता पुष्प तैयार करो। थोड़ा घर में, जो हर घर में पुष्पों की बगीचा है, हमारे हर घर में गार्डन्स हैं, वहाँ से थोड़ा दुर्वा तोड़ लो, थोड़ा पत्तियाँ तोड़ लो, थोड़ा फूल तोड़ लो, थोड़ा तुलसी तोड़ लो। भगवान के आगे बैठकर पवित्र स्वच्छ भाव से बैठकर उनको तिलक चंदन करो, फिर उनको पुष्प अर्पण करो, दुर्वा अर्पण करो। फिर जो नैवेद्य है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणो होते, हाँ, प्रार्थना करो, हे प्रभु, उनसे अर्पण करो। उसके बाद तब नैवेद्य अर्पण करने के बाद फिर अपना आरती करो। देखो आपके जीवन में किस प्रकार से भक्ति का प्रादुर्भाव होगा, कैसे आप भक्त बनोगे, और जो चाहोगे वो मिलेगा। 2 प्रकार की भक्ति हैं। वैसे तो भक्ति नवदा भक्ति है, सर्वनाम कीर्तन में से, लेकिन ये साधु की है, जोगी की है, वो निराकार को मानते हैं।
क्योंकि ध्यान में उस आज्ञा चक्र को खोलते हुए परमात्मा को साक्षात प्राप्त कर लेते हैं। और एक संसार का व्यक्ति है उन पासवान की मूर्ति में भगवान को देखकर, क्योंकि परमात्मा तो आपके अंदर बैठा हुआ है, लेकिन आपके भाव से उस पासवान की मूर्ति में दर्शाता है और उसको दर्शन करते हुए भगवान के भाव प्रकट होता है और उस भगवान के उस भाव से आपको भगवान साक्षात उन मूर्तियों में नजर आता है। इससे दो प्रकार की, क्यों महात्मा लोग देखो रात्रि में जगते हैं, भगवान शिव तो शायद भी रातों रात निरंतर पूरे दिन में दुनिया से कोई लेन देना नहीं है, क्योंकि हमने 9 दिन तक इन शिव कथा को श्रवण किया है, 11 दिन तक हमने शिव कथा को श्रवण किया है। इस एक दिन में आप बैठे हो, आपने विविध प्रसंग सुने। भगवान शिव को कोई पदार्थ नहीं चाहिए, वो तो भावनाओं का भूखा है। और जो देखो लोक के लिए, संसार के लिए तो नागिन रहा रहे हैं, त्रिलोचन आए हैं, त्रिलोक का मालिक है, त्रिदेव है, त्रिदेव देवाओं के देव हैं। वो तो केवल आपके भाव चाहते हैं, विशुद्ध भाव है, विशुद्ध भाव चाहते हैं। और रहता क्या है संसार में, स्वाकीड़ा स्मर हरस पिशाचा सहचरा, रहता भी शमशान में है, भूत प्रेत पिशाच गंधर्व लोग उनके बीच में रहता है। और क्या पहनता है, चिता भस्माने को, डेड बॉडी की जो विभूति होती है ना उसका उनका लेपन होता है। कभी महाकाल में जाओ, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव की जब लेपन होता है विभूति से तो उनको पूरा महात्मा और सन्यासी को अधिकारी है, जैसे हमारे किसी अन्य उसको नहीं है। महाकाल में देखो सुबह सुबह आचार्य गण पुजारी गण पूजा करते हैं, लेकिन वो पूजा से पहले एक सन्यासी बाबा आते हैं, भगवान शिव को पूरा महाकाल को उस विभूति से, उस भस्म से सुशोभित करते हैं, भाव प्रकट करो, श्रद्धा प्रकट करो। और भगवान की पूजा के लिए कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, ध्यान रखना। हम लोग कई बार सोचते हैं वर्ण व्यवस्था में जाते हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगा हमको वर्ण व्यवस्था नहीं, हमको अपनी संस्कृति अपने हिंदुत्व को देखना है। इसलिए आप सबको गले लगाओ, सबको प्यार करो। और मैं ये चाहूँगा त्रिवेणी संस्कृत विश्वविद्यालय वहाँ हर धर्म का, हर वर्ण का, हर संप्रदाय का बालक पढ़कर समाज के लिए निखर कर खड़े हो जाए, और तब ये विश्वविद्यालय इंटरनेशनल विश्वविद्यालय बनेगा, विश्वविद्यालय बनेगा, त्रिवेणी संस्कृत विद्यालय बनेगा, पूर्वांचल विश्वविद्यालय बनेगा। यहाँ कोई वर्ण व्यवस्था नहीं होगी, यहाँ हर प्रकार के वर्ग पंथ धर्म के लोग आकर अध्ययन कर सकेंगे, ऐसा मेरा भाव है। आप चाहते हो ना या नहीं चाहते हो? हम भी ऐसा चाहते हैं। इसलिए हमारी एक ही बात है कि जीवन में हमारा संकल्प कैसा हो, हमारे जीवन में हमारा भाव कैसा हो, ये भाव को उत्पन्न करना है, संकल्प को ठीक रखना है। ध्यान रखना, यदि जीवन में संकल्प ठीक हो गया, देखो आहार जैसा खाया आहार, जैसा खाया भोजन, जैसा खाया अन्न वैसा हो जाए मन, जैसा पिया पानी वैसा हो जाए वाणी। इसलिए पवित्र जीवन को बनाए रखना है, पवित्रता बनाए रखना है। पवित्रता को बनाए रखने के लिए ही हमें नित्य नैमित्य एक अनुष्ठान करना है, और नित्य अनुष्ठान करो, परमात्मा को अर्पण करो। परमात्मा ने बहुत कुछ दिया, क्या नहीं दिया आपको बताओ? इतने सुंदर घर दिया, इतना सुंदर परिवार दिया, इतना सुंदर पति, इतनी सुंदर पत्नी, इतना सुंदर बच्चे, इतना सुंदर परिवार, इतना सुंदर कुल आपको दिया है। और उस कुल में रहकर बस एक ही कामना करो, एक बार बार आवागमनों के चक्रों से हमको बंधन से मुक्ति कैसे हो, हमें परमात्मा के परम धाम की प्राप्ति कैसे हो, इस पर चिंतन करो। तभी ये चिंतन करते करते आपके तीनों प्रकार के तापों को कारण सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तीनों प्रकार के तापों को, क्यों हम संसार में 3 प्रकार के दुखों से दुखी हैं, है कि नहीं? 3 ही प्रकार के दुख हैं और कोई दुख नहीं है। वो 3 प्रकार क्या है? एक धन से दुखी है कि सभी लोग धनवान नहीं है, बहुत मेहनत करते हैं, बरकत नहीं है, घर में पैसे की अभाव है। दूसरा दुख क्या है कि शरीर ठीक नहीं रहता, कोई ना कोई बीमारियां लगी रहती है। तीसरा दुख है कि मन एकाग्र नहीं है, मन ठीक नहीं है, क्योंकि धन बहुत अच्छा है लेकिन शरीर ठीक नहीं है, तो क्या करोगे? और धन बहुत अच्छा है, शरीर बहुत अच्छा है, लेकिन मन नहीं लगता कहीं भी, तो फिर क्या करोगे?
और तर त्यो पानी धन खाएको नहीं बोतल है, होला मन बहुत अच्छा पानीको है, बोतल होला खाने पानी तो भी कैसे गाड़ी चलेगी? पखालेर बच्चों का ल्याउनु फीस देना है, पर्छ घर चलाना कलमा है, पखालेर परिवार को ल्याउनु। चलाना है, समाज में इसी प्रकार के बुद्धि कार्य होते हैं, उन कार्यों को देखना है। इसलिए कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन बिना रहे तो उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी शिव को उदास है? जो शिव के शरण में आ जाएगा, सारे तीनों प्रकार के तापों से भगवान के शरण में आने पर तीनों प्रकार के तापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए तो हम कथा सुनते हैं, इसलिए तो मंदिर में जाते हैं, इसलिए तो गुरुजनों के चरणों में जाकर बैठते हैं, इसलिए तो साधनाएं करते हैं, इसलिए तो तीर्थ करते हैं, इसलिए तो हम लोग बार बार तीर्थों में जाते हैं, बार बार देवालय में जाते हैं, बार बार मंदिर में जाते हैं, हैं? और तभी तो साधना में करते हैं। ये दिन में देखा कितनी साधनाएं हो रही हैं, जैसे दिन में आप सब आचार्य लोग देखो लगे हैं, और जो रात्रि में साधना करता, ध्यान रखना, यानी सर्वभूतानां तस्यां जागृति संशया। और जैसे कल रात को शिवरात्रि थी और सारे हमारे आचार्यगण, सन्यासीगण, महात्मा लोग रात्रि में जग करो देवालय महादेव शिव की आराधना कर रहे थे। और जो साधु होता है वो एकांत में बैठकर, वो एकांत प्रिय होता है, ताकि उसको कोई डिस्टर्ब न हो, कोई किसी प्रकार का शोर आदि न हो, और साधना के द्वारा अपने जीवन को पूर्ण करने का संकल्प लेता है। मैं तो आप सबसे एक ही बात कहूँगा, हमें जीवन में ऐसा अवसर मिला है कि शायद ये अवसर दोबारा मिले या नहीं मिले। लगता है दोबारा मिलेगा? क्या टाइम हुआ? लगता है कि कोई हमें जीवन में ऐसा बार बार मौका मिलेगा? बार बार नहीं मिलने वाला है। बहुत दुर्लभ है मानव जीवन। और संसार को देखो, स्वार्थ का एक कुआं है, स्वार्थ का कुआं है। हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी, हर एक से स्वार्थ में जुड़ा हुआ है। और अध्यात्म कहता है कि जो निस्वार्थ जीता हो, जो निस्वार्थ जीवन है जिसका, जो सेवा के लिए जुड़ता है, आय सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। तो ये स्वार्थ का जीवन नहीं होना चाहिए। स्वार्थ से कभी परमात्मा मिलता नहीं है। एक बात कहूं, जब राजा परीक्षित पूरा भ्रमण करते हुए जो शुक्रताल में पहुंचे और जो गुरु की तलाश करते हुए, मैंने बीच में भी एक बार गुरु की बात छेड़ी थी। जीवन में हम जब सुख होता है तो हम धर्म को नहीं ढूंढते हैं। हम कोई सुखी जीवन जब होता है, हम तो ऐश और आराम में रहते हैं। अच्छे घर है, अच्छा मकान है, अच्छा कोठी है, अच्छा कारखाना है, अच्छे एयर कंडीशन में रहते हैं, और उस समय भगवान याद नहीं आता, संत याद नहीं आते, ये गुरुकुलम याद नहीं आता, परमात्मा याद नहीं आता, क्योंकि अपनी दुनिया के अपनी मस्ती में हम रहते हैं। और जैसे हमारे जीवन में कोई दुख आ जाए, फिर हम कोई गुरु को ढूंढते हैं, डॉक्टर को ढूंढते हैं, मंदिर ढूंढते हैं, कोई मार्ग दर्शाने वाला, कोई उत्तम कोटि का कोई महापुरुष को ढूंढते हैं। और शायद हमारे प्रारब्ध में तब मिले ना मिले। राजा परीक्षित, जिसने संसार में आने से पहले माँ के गर्भ में जिस भगवान के दर्शन किया हो, जिसने स्वयं उनको रक्षा किया हो उस ब्रह्म स्तर से, जिनको साक्षात इसीलिए भगवान स्वयं श्री कृष्ण जिसका नाम परीक्षित रखा हो, जो दुनिया में संसार में आने से पहले जो परीक्षा दे चुका हो, वो भी भ्रमित होता है संसार में। क्योंकि ये संसार माया का है। क्या है ये? माया का है, ये माया का जाल है। समझते हो ना माया का जाल? एक कीड़ा होता है ना, मकड़ा, माकुरू, नेपाली में माकुरू बोलते हैं। हमारा ये भाई बहुत, दिवाकर भाई बहुत तेज है, कहता है माकुरा। वो किसी यूनिवर्सिटी नहीं गया, किसी कॉलेज में नहीं गया, किसी गुरुकुल में नहीं गया, कोई पढ़ने नहीं गया, उसको किसी ने सिखाया नहीं। आप घर बंद करके 6 महीने के लिए चले जाओ, जब आओ तो पूरी आपकी संसार बसा लेगा, जाले बना लेगी, और उस संसार को रचना करते 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 एक दिन उसी के अंदर लटका हुआ मिलेगा, टंगा हुआ मिलेगा, और वो हमको ये संदेश देता है, अरे संसार वाले, तुम सब माया के चक्कर में फंसे पड़े हो। मैंने भी एक नई दुनिया, नई लोक बनाया है, और बनाते बनाते देखो, मैं किसी गुरुकुल में नहीं गया, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गया,
कहीं कॉलेज में नहीं गया और कहीं किसी महापुरुष के पास नहीं गया, इसलिए संसार तो बना दिया पर यहाँ से मुक्त होने का मुझे मार्ग नहीं मिला। तुमको शिक्षा देता हूँ, देखो इस मकड़े मेरा जाल को देखो, जैसे मैंने जाल बनाया है, तुम सब जालों में फंसे हो। इसलिए कोई गुरुकुल त्रिवेणी बनने वाला है, त्रिवेणी धाम में विश्वविद्यालय बनने वाला है, जाओ वहाँ जाकर अपनी सेवा से अपने जीवन को सार्थक बनाओ। इस जाल से तुम इस माया से बच जाओगे। वो मकड़ा भी हमको जो ज्ञान दे रहा है, वो कीड़ा भी हमको ज्ञान दे रहा है, ये पेड़ भी हमको ज्ञान देते। देखो मेरा कोई, तुमने मुझे कोई सुरक्षा नहीं किया, मैं कहीं पैदा हुआ, मेरी पत्ती भी काम आ रही है, मेरे फूल भी काम आ रहे हैं, मेरे फल भी काम आ रहे हैं, और उसके बाद में मैं छाया देता हूँ। फिर भी मैं दुनिया से जब मिटने के बाद भी लकड़ी बनकर एक दिन मंडप में मैं फिर देवताओं का काम आता हूँ। ये मानव, तू कम से कम समाज के लिए तो ऐसा कोई गुण दिखा जो तू काम आ सके, कुछ कहीं समाज में तो जुड़। ये वृक्ष भी हमको जो है ना शिक्षा देते हैं, जल भी हमारी शिक्षा देती है। पानी के कहीं रिवा बह रही हो, नदी, वहां जाके देखो एक अपनी गति से वो चल रहा होगा, वो भी ये कहता कि मेरा किसी से प्यार नहीं, किसी से प्रेम नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, कोई मेरा अपना नहीं, कोई बाहर का नहीं। हर कोई आकर यहाँ मेरा आचमन करता है, मेरा पान करता है, और मैं सबको पुष्टि करता हूँ, सबको मैं जीवन देता हूँ। जल भी हमको कहता है, और न मेरा कोई प्रभाव आक्रमण की तरह है, न कोई स्लो है, बिल्कुल बंद गति से, मैं एक अपने स्तर से बहता हूँ। ये मानव, तो अपने जीवन में तुझे बड़ा सौभाग्य मिला है कि मानव जीवन लेके आया है, तो अपने जीवन को मेरे तरह जीना सीख। वो भी हमको शिक्षा देता है, सूर्य हमको शिक्षा देता है, चंद्रमा हमको शिक्षा देता है, और उसके बाद एक ग्रंथ हमको देखो लास्ट में जाकर वेदव्यास ने एक बात कहना पड़ा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडानाम। कहा कि ये की बात लास्ट में जाके कहा, खूब धर्म करो, खूब पुण्य करो, खूब यज्ञ करो। जहाँ विद्या के लिए, जहाँ ऋषि मुनियों के लिए, ऋषि बालकों के लिए जहाँ गुरुकुल बन रहा हो, गुरुकुलम की सिस्टम शुरू हो रहा हो, वहाँ जाकर तुम्हारी सेवा जरूर होनी चाहिए। वही परमार्थ का काम है, वही परेशान उपकार है कि परोपकार है। जो पीड़ित लोग होंगे वहाँ जाकर आश्रित होंगे, जो अज्ञानी लोग होंगे वहाँ जाकर ज्ञान प्राप्त करेंगे, जो अशांतिमय लोग होंगे वहाँ जाकर शांति की उस पावन वेदों की ध्वनि में, वेदों के ऋचाओं के नीचे बैठकर और अपने उस ध्वनि के माध्यम से अपने आप को शांत बनाए रखेंगे। इसलिए वेदव्यास जी ने लास्ट में मुझे लिखना पड़ा, 18 पुराण लिखने के बाद यह लिखना पड़ा। इतने बड़े महान अवतारिक थे तो साक्षात भगवान विष्णु के अवतार माना गया, व्यासाय विष्णु रूप आया, विष्णु के रूप माना गया, उनको भी ये बात लिखना पड़ा। तो इन ग्रंथों ने हमें क्या शिक्षा पाया? एकादश दिवस तक हमने यहाँ एक दिन में आकर इतनी सेवाएं की, इतनी भक्ति की, इतनी श्रवण किया, यहाँ से कुछ लेके जाओ। अब तुमको देखना है कि तुम क्या लेके जाओगे। जीवन में एक शब्द न जाने कौन सी शब्द यहाँ बैठ जाए और हमारे जीवन को बदल दे, हमारे जीवन को बदल दे। बस वो आपको मंथन करना है, गहन अध्ययन करना है, आपने यहाँ से क्या पाया है और क्या ग्रहण करके जा रहे हो। बस मैं तो एक ही बात, यदि आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, और समझ में नहीं आई तो बंधु एक ही बात कहूँगा, जीवन में ये सौभाग्य बार बार मिलने वाला नहीं है। आप इसलिए भाग्यशाली हो कि पूरे पूर्वांचल में मैंने बहुत भ्रमण किया, कहीं संस्कृत वेद विद्यापीठ गुरुकुलम नहीं है, अगर ये है, लेकिन अब धीरे धीरे मेरे ख्याल से तो काफ़ी बन रहे हैं। लेकिन त्रिवेणी संस्कृत विद्यापीठ 25 वर्ष पूर्व एक अध्यात्म रूपी बीज का उत्पन्न हुआ, और वह किसी कालांतर में किसी व्यक्ति ने एक दाने की तरह वो कोई डाल दिया था। आज वह कालांतर में जाकर इस विशाल बड़ वृक्ष की तरह, कल्प वृक्ष की तरह तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब आपके परिश्रम के, तपस्याओं के साधनों का फल है, जो आज हमको इतने बड़े विशाल रूप में मिला। और यहाँ तभी तो हम यहाँ आए आपके सामने, हमारे आचार्यगण यहाँ आए, एक से एक लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान यहाँ आकर आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे। ये आपका तपस्या का ही तो फल है, नहीं ये बताओ? अरे आपने अपने सुंदर सुंदर हाथों से पुष्प भोजन बनाया, सुंदर सुंदर हाथों से पुष्प तोड़ के लाते हो, भगवान को माला बनाते हो, भगवान को चढ़ाते हो, आने जाने वालों के सम्मान को, तो कितनी सेवाएं हैं। अरे एक बात और कहूँ, बस 5 मिनट में विश्राम करूँगा। मुझे लगता है कुछ अतिथियों का सम्मान भी होना है,
और बहुत सुन रहे थे आप कल से, बहुत हम लोग सुन रहे थे, बहुत सुंदर कथाएं हुई। देखो हमारी तो कथा नहीं है, हम तो बस दो चार बात हमको मन में आया कि आप लोगों ने इतनी संघर्ष के साथ, इतनी सेवा के साथ, इतनी सेवाएं प्रदान की आपने। हम तो आभारी हैं आपके, आभारी ऋणी हैं हम आपके। पता नहीं उस ऋण को हम कैसे चुकाएंगे। इस विश्व शांति महायज्ञ के लिए जो आपने तप किया, जो योगदान दिया, तन का दिया, मन का दिया, धन का दिया, समय का दिया, और हर प्रकार से पुष्टि की, हर प्रकार से प्रदान किया, हर प्रकार से साथ दिया। और एक बात को, आप बगीचे में जाओ तो बहुत पुष्पों के बगीचे में जाओ तो नाना प्रकार के वैरायटी के पुष्प खिले होते होते कि नहीं होते? माली ये होता है, माली एक होता है, सबको सींचता है। और गुलाब के तोड़ के देखो तो गुलाब की सुगंध अलग है, चमेली के तोड़ के देखो तो चमेली का अलग है, कमल के तोड़ के देखो तो कमल का सुगंध अलग है। और जब उन सब पुष्पों को तोड़कर ले जाकर किसी कोलू में डालकर जब उसको कोलू के द्वारा उसको जब रस निकाल कर वो इत्र बनाया जाता है तो एक ही सुगंधित आती है। और उस सुगंधित सारा एक जैसा होता है। हम अनेक वर्ग, अनेक धर्म, अनेक पंथ के लोग मिलकर इस विश्वविद्यालय के लिए, इस वेद विद्यालय के लिए एक सुगंधित बनकर इत्र के तरह सुशोभित हो जाएं। बस मेरा यही कहना है, यही आपसे मांगना है, यही दक्षिणा है, यही आपका भावना है, यही आपकी सद्भावना है, यही हम आपको चाहिए। और हम जब भी आए, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, बहुत स्वागत किया, और हम जब भी आए हमें इसी प्रकार से आपकी उपस्थिति हो। और इस विद्यालय के मैं पहले भी कहा, एक सुमेरु में, एक धागे में बस 1 लाख एक मनके की तरह पूरे रहो, इसमें पुए रहो और अपने साथ 4 को और इस विद्यापीठ से जुड़ो। तो ये विद्यालय का ही नाम नहीं, ये आपका नाम होगा कि इस समाज के लोगों ने सिस्ते 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 आज एक विश्वविद्यालय बना दिया। ये गौरवान्वित आपको होगा, पूरा विश्व आपको नतमस्तक होगा, आपको प्रणाम करेगा, धन्य कहेगा, क्योंकि आप उस देश के, उस क्षेत्र के, उस नगर के और उस छोटे से विलेज के, वहाँ गांव के लोग हो, और आपने इतना बड़ा कार्य कर दिखाया। न भूतो न भविष्यति, ये गर्व की बात है कि नहीं? बताइए। मैं बात कर रहा था गुरु की, जब राजा परीक्षित घूमते 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 आए, जब गुरु को देखते देखते जब सुखताल में पहुंचे तो सुखदेव जी महाराज के मुखमंडल को देखकर मन में आया कि यही मेरा सदगुरु हो सकता है। जब बैठकर वहाँ उन्होंने जब 7 दिन तक एक आसन में रहकर